यार तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। और मैं माफी चाहता हूं तमाम अपने पाकिस्तानियों से, क्योंकि इस हालत में देखना लिटरली हमारे लिए मरने का मुकाम है और पूरी दुनिया जो हमारे ऊपर लानत भेज रही है। और हम एक ही चीज में लगे हुए हैं कि भाई नहीं, हम इतने बुरे नहीं है, हम कम बैक करेंगे। मतलब खुद सोचो, यहां तक कि आरसीबी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का कम बैक हो गया। वो तीनों आईपीएल में टॉप 3 के ऊपर रैंकिंग्स में है। और हमारी पाकिस्तान टीम, मतलब खैर हमारे तो पहली बेटा गर्क था, लेकिन हम और भी ज्यादा गंदे हो गए भाई। दुनिया में सबका कमबैक हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ ऐसा बवाल कि लिटरली उसने उसने एक्चुअली यहां पर हकीकत भी खोल दी और अपनी कप्तानी के ऊपर तलवारें भी चला ली और कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स का रास्ता भी बंद कर दिया। ये आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर ये खबरें आई है कि रिजवान के साथ सही फड्डा हुआ है, लड़ाई हुई है कि भैंस के टांग तेरी हिम्मत कैसे हुई, परफॉर्मेंस तेरे से खुद नहीं हो रही और नाम तो हमारा ले रहा है, मां बहन कर रहा है तो हमारे करियर की। क्या क्या हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आखिर बर्बादी की वजह क्या है और किस हद तक आखिर इंडिया पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियन क्रिकेट टीम ने इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में भौकाल मचाया हुआ है और उनके भौकाल की वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक एक्स्ट्रा एड ऑन प्रेशर है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा जाहिल शायद कोई है नहीं जो 2% की इस पाकिस्तान की टीम को उठाकर बार बार इंडिया के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की बर्बादी में पूरा शरीक है, पूरा जो है वो मुलविस है, पूरा जो है उनका साथ दे रहा है बर्बादी में। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इंडियन टीम इतनी अच्छी ना होती तो क्या पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर प्रेशर होता कि हमने इंडिया बनना है? क्या पाकिस्तान की पब्लिक अपने प्लेयर्स को इंडिया के साथ कंपेयर करती? कभी भी नहीं करती। इंडियन प्लेयर्स ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है क्रिकेट का। इंडियन क्रिकेट टीम ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है क्रिकेट का कि भाई जीत जीत और जीत, हमें क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ जीत। जबकि पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में युगांडा से भी नीचे गई गुजरी टीम बन चुकी है। क्योंकि हमारी कोशिश यही थी, जिस तरीके से इंडिया कोशिश कर रहा था कि हार्दिक पांड्या को दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बनाया जाए और उन्होंने बना के दिखाया। हमने भी बोला कि हम फहीम अशरफ को बनाएंगे, उन्होंने बोला कि हमने विराट कोहली दुनिया को दिया, तो हमने भी बोला कि ठीक है भाई, हम भी बाबर आजम देंगे। मतलब खुद सोचो, हर चीज में हमने इंडिया की कॉपी करनी चालू कर दी। फिर पाकिस्तान का अगर कोई प्लेयर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे दे, थोड़ा सा निखर के आ जाए कि भाई मैं यहां पर कोशिश करूंगा इंडिया के प्लेयर की तरह कंपेयर होने की या जो भी करने की, तो हमारी पाकिस्तान की आवाम ऐसी पागल है, ऐसी जाहिल है कि उठाकर बिना सर पैर के ऊपर ऐसे अबे कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि ये तो शुभमन गिल का बाप है, ये तो विराट कोहली का उस्ताद है, ये तो ये है, ये तो वो है। और यकीन कीजिए, हमारे प्लेयर्स का कंपैरिजन मैं कहता हूं अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ नहीं बनता है। वो हमसे कहीं गुना ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं और हम यहां पर बैठकर उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उनके साथ बकलोलियां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया बनना है, हम इंडिया बनना चाहते हैं, हम इंडियन प्लेयर्स की तरह बनना चाहते हैं। जबकि ये बात अंदर से हम जानते हैं और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं, हम उनकी चड्डी के बराबर भी नहीं है। जो इंडियन प्लेयर्स कर रहे हैं, जो इंडिया ने करके दिखाया है, हम उनकी चड्डी के बराबर भी नहीं है। ऊपर से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, रिजवान साहब की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की या फिर मीडिया के साथ बात की, उसके अंदर रिजवान ने बहुत सारा खुलासा किया। वो ये कि उसने ये बात साफ साफ बोली है कि सिलेक्शन में हमारे से डिस्कशन नहीं किया जाता, अपनी मर्जी के प्लेयर्स जो है वो सिलेक्शन कमेटी खिला रही है और हमें बस उनके फैसलों को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। विच मीन्स के यहां पर मोहम्मद रिजवान ने सीधा सीधा पकड़ लिया, गला पकड़ लिया सिलेक्शन कमेटी का। ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस किस्म से भी हो रहा है, ये सीधा सीधा यहां पर सिलेक्शन कमेटी कर रही है। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हमें घंटा पूछा नहीं जा रहा हमसे कि भाई हम करें सिलेक्ट प्लेयर्स या ना करें, हम इस प्लेयर को सिलेक्ट करें या ना करें। मतलब कौन सी टीचर, आपको याद होगा एक जमाने में बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान हुआ करता था, उस टाइम के ऊपर सिलेक्शन कमेटी की जरूरत नहीं थी कि भाई वो अपनी मर्जी से कोई प्लेयर डाल दे। वो सब उस टाइम के ऊपर बाबर आजम की पर्चियां थी, वो बाबर आजम की पर्चियां बनकर खेली, वो बाबर आजम की पर्चियां बनकर फेल भी हुई, कुछ अच्छे हीरे भी निकले जैसे कि साइम अयूब। साइम अयूब क्लियर, ये पूरी दुनिया मानती है कि साइम अयूब बाबर आजम की पर्ची है, पूरी दुनिया मानती है कि सलमान अली आगा बाबर आजम की पर्ची है। ये बात वाकई में सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ पर्चियां खोटी निकली, कुछ पर्चियां अच्छी निकली हैं। और ये साइम अयूब को ऐसा है कि इसको आप बाबर आजम का चूजा बोल सकते थे, लोग बाबर आजम का चूजा बोलते थे क्योंकि बाबर ने इसको ऑलमोस्ट 24-25 मैच लगातार दिए जबकि ये फेल हो रहा था और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस अचानक से निकल गए, अचानक से अच्छा साबित हो गया। वहीं पर अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करते हो तो इसमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह एंड इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, ये वो प्लेयर्स हैं जो बाबर की पर्चियां ही थी, इनको भी बाबर आजम ही लेकर आया टीम के अंदर, लेकिन ये सब ने हक दिया, इसमें से कोई भी नहीं चल सका। इनको ऑलमोस्ट 40-40 मैच मिल गए, कोई नहीं चल सका। और सबसे बड़ी पर्ची आप लोग जानते हैं कि शादाब खान है। तो ये बात पक्की है कि जब बाबर आजम कप्तान था तो उस टाइम के ऊपर बाबर के फेवरेट प्लेयर्स जो है वो टीम के अंदर खेला करते थे, बाबर अपनी पर्चियों को लाता था, टीम के अंदर खिलाता था। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हो रिजवान की, तो रिजवान की कोई पर्ची है ही नहीं।
आज भी अगर टीम में कोई एक आध पर्ची खेल रही है या कोई एक आध लड़का खेल रहा है जो कि साफ तौर के ऊपर पर्ची जैसे खुशदिल चाहिए है, तो वो किसी का मामा लगता है, किसी का रिश्तेदार लगता है। फहीम अशरफ जैसे है, अब फहीम अशरफ पॉलिटिक्स के साथ जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए वो टीम के अंदर है। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि रिजवान की कोई पर्ची नहीं है, और रिजवान ने ये बात बोली है कि भाई मुझे जो टीम दोगे मैं उसी टीम के साथ आगे जाऊंगा। और रिजवान ऐसा इंसान है, उसको मतलब वो बेचारा अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वो प्लेयर्स के लिए क्या करेगा। रिजवान बाबर चलो कम से कम अपने लिए तो रन स्कोर करता है ना, सेल्फिश 50 मारता है या जो भी करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान से बेचारे से अपने लिए भी नहीं हो पा रहा, उसकी खुद की टीम में जगह नहीं बनती। वो क्या किसी को बोले कि भाई इस प्लेयर को खिलाओ और इस प्लेयर को ना खिलाओ। और ये बात सच है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर रैंकिंग्स में नंबर 1 और नंबर 2 के लिए जो है वो खेलते हैं, लेकिन यहां पर उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी कंट्री होती है। जबकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का यही सीन है कि भाई हमारे रन बनते जाए, हमारी 50s बनती जाए, भाड़ में जाए पाकिस्तान की टीम, भाड़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट। और जब यही बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहम्मद रिजवान वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो प्लेयर के साथ मुठभेड़ हो जाती है, प्लेयर्स के साथ हाथापाई टाइप हो जाता है कि भैंस की टांग, हम लोगों ने जो किया तो किया, तो तूने क्या किया। हम लोग को बोल रहे कि हम पर्चियां हैं या हमें जो सिलेक्ट किया गया गलत सिलेक्ट किया गया, जिसमें फहीम अशरफ भी थे, जिसके अंदर खुशदिल शाह भी थे, जिसके अंदर बाकी प्लेयर्स भी थे। उन्होंने कहा कि हमने तो जो किया किया, तूने क्या किया जिंदगी में, तूने भी तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा। और वाकई में ये बात सच है कि मोहम्मद रिजवान ने भी जिंदगी में आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ा। लेकिन बात करते हैं बाकी प्लेयर की, तो बाकी प्लेयर्स की हम क्या बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा सिस्टम का बेड़ा गर्क हो चुका है और ये सिंपली हुआ है इंडिया की वजह से। अब इंडिया का इसमें कसूर कोई नहीं है, कसूर सारा पाकिस्तान के ही है, लेकिन क्योंकि इंडियन क्रिकेट इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान के लोगों ने कंपेयर करना चालू कर दिया बार बार इंडिया से। हर 2 टके के प्लेयर को उठाकर ये कंपेयर कर देते थे, हर 2 टके की बात को ये कंपेयर करते थे इंडिया के साथ। कोई भी प्लेयर आता था या कभी भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, जी ये तो इंडिया का ये है, ये तो इंडिया का वो है। यार शर्म नहीं आती इन लोग को, खुद अपने दिमाग का इलाज करवाओ कि भाई क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स की इतनी औकात है कि आप इंडिया के साथ कंपेयर करो, आप इंडिया के साथ कंपीट करो। मुझे शर्म आ रही है लिटरली ये बात बोलते हुए कि पाकिस्तान टीम अब इस हद तक गिर चुकी है, ये गिरी हुई टीम है इस हद तक कि आप पिछले 2 महीनों में 10 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीते हो न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने आपको 10 मैचों में से 9 मैचों में कुत्ते की तरह हराया है। ये बात बोलने को मजबूर हूं मैं, ये नहीं बोलना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, लेकिन क्या करूं जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी और आप नल्ले छपड़ी और बेरोजगार बन के परफॉर्मेंस दोगे, एक नंबर के आप निखट्टे बन के परफॉर्मेंस दोगे, तो फिर अवाम का गुस्सा निकलेगा और सही जगह पर निकलेगा। और अवाम का गुस्सा निकल रहा है इस वगैरह टीम के ऊपर। जितनी बातें की जाए वो कम है। और मैं अभी बहुत ठंडा हूं, बहुत जज्बात में हूं, लेकिन क्या करूं जबान को कंट्रोल करना पड़ता है यूट्यूब की वजह से, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस है हमारे ऊपर। वरना ऐसी ऐसी गालियां दूं मैं इनको, ऐसी ऐसी गालियां दूं, यकीन करो दिमाग फट के हाथ में आ जाता है जब हम पाकिस्तान की टीम की हरकतें देखते हैं। और ऊपर से ये रिजवान साहब जो हैं, पहले तो इनको बोलना चाहूंगा भाई ये पर्ची सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, पहले तो अपने आप को देख, क्या तेरी जगह टीम के अंदर बनती है। मोहम्मद रिजवान का मुझे बताओ, अगर किसी को लगता है कि मोहम्मद रिजवान की जगह टीम में बनती है तो मुझे बताओ कहां से बनती है, कैसे बनती है, उसकी कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं, उसने कितने रन स्कोर किए हुए हैं जिसकी वजह से उसको टीम के अंदर घसीट रहे हो और जबरदस्ती लेके चल रहे हो, बताना मुझे। क्योंकि डेफिनेटली तौर के ऊपर मुझे तो 100% इस बात का यकीन है कि रिजवान की जगह दूर दूर तक टीम के अंदर नहीं बनती है, फिर भी वो बंदा टीम के अंदर एक बार नहीं बार बार आपको दिखाई देता है। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिएगा कि आप क्या राय रखते हैं अपनी पाकिस्तान टीम को लेकर, कि आपकी नजर में पाकिस्तान टीम कमबैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेड़ा में ध्यान, मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।